मेरा नाम अजय सोनी, मैं क्लास 7 सी हूँ। मैं CM राइस गवर्नमेंट स्कूल गढ़ाकोटा से हूँ। ये आकृति बिंदु और इसके बारे में जानकारी है। ये एक बिंदु है। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। यह किरण है। किरण की एक ओर को हम बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई असीमित होती है और किरण का एक अंत बिंदु होता है। यह एक रेखा है। रेखा की लंबाई असीमित होती है। इसे हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। इससे हम कोण बदल सकते हैं। यह रेखाखंड है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। इसकी लंबाई सीमित होती है। ये एक तिरछी रेखा है। एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, इसलिए हम इसे तिरछी रेखा कहते हैं। ये समांतर रेखा है। इन दोनों रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती नहीं है। सर इसे हम कोण बना सकते हैं। सर ये शून्यांश का कोण है। सर ये शून्य से अधिक और 90 से कम है, इसलिए हम इसे न्यून कोण कहेंगे। यह 90 का है, इसलिए हम इसे समकोण कहेंगे। सो ये 90 से अधिक और 180 से कम है, इसलिए हम इसे अधिक कोण कहेंगे। यह पूरा 180 का है, इसलिए हम इसे सरल कोण कहेंगे। यह 180 से अधिक और 270 से कम है और 360 से कम है, इसलिए हम इसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और ये हमारा पूरा 360 का पूरा संपूर्ण कोण है। अच्छा। इसे हम आकृति, परिधि और क्षेत्रफल कहें। इस आकृति के अंदर की जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसे हम बहुभुज कहते हैं क्योंकि ये अनेक भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है। इसे हम षष्ठभुज कहते हैं। इसे हम पंचभुज कहते हैं। ये एक वर्ग है, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है। तो जैसा कि हम कहते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए आज हम इसे सिद्ध करेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर हमें 360 का संपूर्ण कोण मिलता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। और जैसा कि कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सर ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, इन्हें मिलाने पर हमें 180 अंश का कोण मिलता है। और सर ये भी वैसे ठीक, वेरी गुड। अच्छा। सर ये पाइथागोरस प्रमेय में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। सर इसका वर्ग 16 है, इसका वर्ग 9 है और इसका वर्ग 25 है। इन दोनों वर्गों के इसका वर्ग होता है। वेरी गुड। अच्छा। सर ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सर इसकी 3 माध्यिकाएं होती हैं और 3 शीर्षलंब होते हैं। शीर्षलंब में 90 अंश का कोण बनता है और माध्यिका सीधी होती है। किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अच्छा, बहुत अच्छा आपका। तो जैसा कि हम कहते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। आज हम इसे सिद्ध करेंगे। सर इस वृत्त की परिधि 22 है और इसका व्यास 7 है। इससे सिद्ध हो गया कि पाई का मान 22/7 होता है। और तो एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपने क्यों लगा रखे हैं ये? सर इससे हम नाप सकते हैं। सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो इससे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ 60 अंश का है। सर 10 और सर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमें से समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं कि इसमें 90 अंश का कोण बनता है। और सर अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये दोनों कोण समान होते हैं। ऐसे हम नाप भी सकते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, बराबर होते हैं ना? यस सर। वेरी गुड। सर ये वृत्त का केंद्र है। यह वृत्त की परिधि है। यह वृत्त की त्रिज्या है और यह वृत्त का व्यास है। यह वृत्त की जीवा है। वेरी गुड। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। और परिधि का सूत्र 2πr होता है। इसके अंदर की जगह को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छा, ये शेप है, ये आकृतियाँ हैं ना? वेरी गुड। अच्छा है, थैंक यू बेटा। सर जैसे कि कहते हैं पाई का मान 3.14 हो जाए तो आज हम इसे भी सिद्ध करेंगे। सर एक वृत्त है ये। सर इसकी परिधि 22 है और इसका व्यास 18 है। ठीक है, नाप लेंगे उसको अपन लोग ना। इसका व्यास 18 है और
और सर अगर हम 18 का भाग 56.6 में लगाएंगे तो हमें 3.14 प्राप्त होता है। वेरी गुड, अच्छा। ये दंदा लेख है। यस सर। सर ये एक दंदा लेख है सर, जैसे कि ये प्रश्न आएगा 5वीं में 70 बच्चे हैं सर, ये एक प्रत्येक ब्लॉक 10 का है सर। इससे कोई अनपढ़ आदमी भी बता सकता है किस कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं, किस कक्षा में कम बच्चे हैं। बढ़िया, अच्छा।